यार दोस्तों, मैं नीरज कुमार जय महाकाल चैनल में आपका स्वागत है। हाँ तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। हाँ दोस्तों, आज मैं आपको मोहम्मद गजनबी के बारे में बताने वाला हूँ। हाँ दोस्तों, इससे पहले कि आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर ले। हाँ दोस्तों, और हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे जाके फॉलो ज़रूर करें, फेसबुक पे जाके फॉलो ज़रूर करें। हाँ दोस्तों, आज मैं आपको मोहम्मद गजनबी के बारे में बताने वाला हूँ। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। मोहम्मद गजनबी, इनका पूरा नाम था मोहम्मद गजनबी। जन्म इनका 2 अक्टूबर 1971 को हुआ था। जन्म स्थान गजनी, अफगानिस्तान। पिता का नाम सुल्तान सुबुक तिगिन था। मोहम्मद गजनबी गजनी का शासक था जिसने 1971 से 1030 एड तक शासन किया। भारत की धन संपत्ति से आकर्षित होकर गजनबी ने भारत पर कई बार आक्रमण किया। वास्तव में गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उसके आक्रमण का मुख्य मकसद भारत की संपत्ति से को लूटना था। प्रथम आक्रमण 1001 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी ने अपना पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में किया था। पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके अपने देश लौट गया। दूसरा आक्रमण 1002 ईस्वी अपने दूसरे अभियान के अंतर्गत मोहम्मद गजनबी के सीमांत प्रदेशों के शाही राजा जयपाल के विरुद्ध युद्ध किया, जिसमें राज्यपाल की पराजय हुई और उसकी राजधानी बहिंद पर अधिकार कर लिया। जयपाल इस पराजय के अपमान को सहन नहीं कर सका और उसने आग में जलकर आत्मदाह कर लिया। तीसरा आक्रमण 1004 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी ने उच्च के शासक बाजीराव के दंडित करने के लिए आक्रमण किया। मोहम्मद के भय के कारण बाजीराव सिंध नदी के किनारे जंगल में शरण लेने को भागा और अंत में उसने आत्महत्या कर ली। चौथा आक्रमण 1005 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी ने मुल्तान के शासक दाऊद के विरुद्ध मार्च किया। इस आक्रमण के दौरान उसने भतिंडा के शासक आनंदपाल के पराजित किया और बाद में दाऊद को पराजित कर उसे अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया। पांचवा आक्रमण 1007 ईस्वी में पंजाब में ओहिंद पर मोहम्मद गजनबी ने जयपाल को पौत्र सुखपाल को नियुक्त किया था। सुखपाल ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था और उसे नौशाह कहा जाने लगा था। 1007 ईस्वी में सुखपाल ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। मोहम्मद गजनबी ने ओहिंद पर आक्रमण किया और नौशाह को बंदी बना लिया गया। छठा आक्रमण 1008 ईस्वी में मोहम्मद गजनी के 1008 के छठे आक्रमण में नागरकोट को विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। सातवां आक्रमण 1009 ईस्वी में इस आक्रमण के अंतर्गत मोहम्मद गजनबी ने अलवर राज्य के नारायण पर विजय प्राप्त की। आठवां आक्रमण 1010 ईस्वी में मोहम्मद का आठवां आक्रमण मुल्तान पर था। यहाँ के शासक दाऊद को पराजित कर उसने मुल्तान के शासन को सदा के लिए अपने अधीन कर लिया। नौवां आक्रमण 1013 ईस्वी में अपने 90 अभियान के अंतर्गत मोहम्मद गजनबी ने थानेश्वर के आक्रमण किया। 10वां आक्रमण 1013 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी ने अपना 10वां आक्रमण नंदशाह पर किया। हिंदू शाही शासक आनंदपाल ने नंदशाह को अपनी नई राजधानी बनाया। वहां एक शासक त्रिलोचन पाल था। त्रिलोचन पाल ने वहां से भागकर कश्मीर में शरण लिया। तुर्कों ने नंदशाह में लूटपाट की। 11वां आक्रमण 1015 ईस्वी में मोहम्मद का यह आक्रमण त्रिलोचन पाल के पुत्र भीमपाल के विरुद्ध था, जो कश्मीर पर शासन कर रहा था। युद्ध में भीमपाल पराजित हुआ। 12वां आक्रमण 1018 ईस्वी में अपने 12वें अभियान में मोहम्मद गजनबी के कन्नौज पर आक्रमण किया। उसने बुलंदशहर के शासक हरदत्त को पराजित किया। उसने महावन के शासक बुलाचंद पर भी आक्रमण किया। 1019 ईस्वी में उसने पुन कन्नौज पर आक्रमण किया। वहां के शासक राज्यपाल ने बिना युद्ध किए ही आक्रमण पर दिया। राज्यपाल द्वारा इस आत्मसमर्पण से कालिंजर का चंदेल शासक क्रोधित हो गया। उसने ग्वालियर के शासक के साथ
संधि कर कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और राज्यपाल को मार डाला। 13वां आक्रमण 1020 ईस्वी में, मोहम्मद का 13वां आक्रमण 1020 ईस्वी में हुआ था। इस अभियान में उसने बारी बुंदेलखंड, किरात तथा लोहकोट आदि को जीत लिया। 14वां आक्रमण 1021 ईस्वी में, अपने 14वें आक्रमण के दौरान मोहम्मद ने ग्वालियर तथा कालिंजर का आक्रमण किया। कालिंजर के शासक गोंडा ने विवश होकर संधि कर ली। 15वां आक्रमण 1024 ईस्वी में, इस अभियान में मोहम्मद गजनवी ने लौदागर, जैसलमेर, चिकलौदर गुजरात तथा अहिन्यलवार गुजरात पर विजय स्थापित की। 16वां आक्रमण 1025 ईस्वी में, इस 16वें अभियान में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ को अपना निशाना बनाया। उसके सभी अभियान में यह अभियान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। सोमनाथ पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने वहां के प्रसिद्ध मंदिरों को तोड़ दिया तथा अपार धन प्राप्त किया। यह मंदिर गुजरात में समुद्र तट पर अपनी अपार संपत्ति के लिए प्रसिद्ध था। उस मंदिर को लूटते समय मोहम्मद ने लगभग 50,000 ब्राह्मणों एवं हिंदुओं का कत्ल कर दिया। पंजाब के बाहर किया गया मोहम्मद का यह अंतिम आक्रमण तथा 17वां आक्रमण 1027 ईस्वी में यह मोहम्मद गजनवी का अंतिम आक्रमण था। यह आक्रमण सिंध और मुल्तान की तटवर्ती क्षेत्रों के जाटों के विरुद्ध तथा उसमें जाट पराजित हुए। गजनी ने भाटिया पर 1005 एडी में आक्रमण किया। गजनी के सुल्तान पर 1006 एडी में हमला किया। इसी दौरान आनंद पाल ने उस पर हमला किया। गजनी के मोहम्मद ने भटिंडा के शासक सुखपाल पर 1007 एडी में हमला किया और उसने कुचल दिया। गजनी ने पंजाब के पहाड़ियों में नगरकोट पर 1011 एडी में हमला किया। मोहम्मद ने आनंद पाल के शाही राज्य पर आक्रमण किया और उसे बहीद के युद्ध में पेशावर के निकट हिंद शाही राजधानी में 1013 एडी में हरा दिया। गजनी के मोहम्मद ने 1014 एडी में थानेदार पर कब्जा कर लिया। गजनी के मोहम्मद ने 1015 एडी में कश्मीर पर आक्रमण किया। इसने 1018 एडी में मथुरा पर आक्रमण किया और शासकों के गठबंधन को हरा दिया, जिसमें चंद्रपाल नाम का शासक भी था। मोहम्मद ने 1021 एडी में कन्नौज के राजा चंदेला गौर को हराकर कन्नौज को जीत लिया। मोहम्मद गजनी के द्वारा ग्वालियर पर 1013 एडी में हमला हुआ और उस पर कब्जा कर लिया। मोहम्मद गजनी ने 1025 एडी में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया ताकि मंदिर के अंदर की धन संपत्ति को लूटकर एकत्रित कर सके। अपने आखिरी आक्रमण के दौरान मलेरिया का कारण मोहम्मद गजनवी की 1030 एडी में मृत्यु हो गई। जय हिंद दोस्तों।